और अब देखते हैं गुना लोकसभा क्षेत्र का क्या है राजनीतिक मिजाज। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मालवा चंबल अंचल का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र उन चुनिंदा इलाकों में शामिल है जो विविधताओं को अपने में समेटे हुए है। इस क्षेत्र में चंबल का स्वाद मिलेगा तो बुंदेलखंड की तहजीब और परंपराएं भी देखने को मिलती हैं। राजस्थान के खान पान पहनावे की झलक भी यहाँ देखने को मिल जाती है। गुना के धनिये की महक से पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भी सुगंध से भर उठता है। इसके साथ ही रेशे रेशे में अपनी संस्कृति को समेटे चंदेरी अपनी साड़ियों के दम पर ये इलाका देश और दुनिया में खास पहचान रखता है। गुना संसदीय क्षेत्र के इतिहास को अगर देखा जाए तो यहाँ ग्वालियर राज परिवार का विशेष दबदबा देखने को मिलता है। गुना संसदीय सीट में गुना और बम्हौरी विधानसभा शामिल है। इसके अलावा शिवपुरी जिले की शिवपुरी, कोलारस और पिछौर विधानसभा सीटें भी इसी संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं। वहीं अशोकनगर जिले की अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली विधानसभाएं भी इस संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं। पूरे गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग 18,86,609 है। इसमें से 9,75,778 पुरुष मतदाता और 9,10,783 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर की संख्या 48 है। पूरे संसदीय क्षेत्र में सुचारू मतदान के लिए कुल 2,198 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी बॉर्डर मीटिंग कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिस तहत बॉर्डर मीटिंग राजस्थान के 2 जिले हमारे बॉर्डर लगे हुए हैं, बॉर्डर से लगे हुए हैं, उन दोनों जिले के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब और एसपी साहब से हमारी बॉर्डर मीटिंग हो गई है। कोटा आयुक्त महोदय के द्वारा भी मीटिंग ली गई, जिसमें सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया गया। हम अपने जो वारंटी मेरे एनबीडब्ल्यू हैं उनको उसकी लिस्ट हम उनको दिए हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास है। उनकी टीम हमारे यहाँ आती है तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी टीम उनके यहाँ जाती है तो वो सपोर्ट कर रहा हूँ। गुना लोकसभा के इतिहास की बात करें तो ये सीट 1952 में अस्तित्व में आई। सबसे पहली बार जनसंघ के वीजी पांडे यहाँ से सांसद बने। इसके बाद दूसरी बार 1957 में सिंधिया परिवार से राजमाता विजया राजे सिंधिया यहाँ की सांसद बनी। 1962 में जनसंघ के ही राम सहाय यहाँ से फिर सांसद चुने गए। इतना ही नहीं, 1967 में जेबी कृपलानी भी इस संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं 1984 में महेंद्र सिंह कालूखेड़ा यहाँ से सांसद बने। अगर 4 चुनावों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ हर बार सिंधिया परिवार का सदस्य ही इस सीट से सांसद बना है। 2001 में तत्कालीन सांसद माधवराव सिंधिया के देहांत के बाद 2002 में उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव में जीत हासिल की और कांग्रेस से सांसद बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2004, 2009 और 2014 में भी यहां से सांसद बने। हालांकि 2019 में वे भाजपा की केपी यादव से चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से गुना संसदीय सीट के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को उतारा है। राव यादवेंद्र सिंह अशोकनगर जिले से आते हैं। वे फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं। राव यादवेंद्र सिंह पहले बीजेपी में ही शामिल थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके स्वर्गीय पिता देशराज सिंह यादव बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। इस संसदीय सीट पर जहां सिंधिया राजघराने का प्रभाव है, तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का भी खास प्रभाव देखा जाता है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी अंचल के गांव-गांव पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। एक लंबे अरसे से गुना संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंचल के विकास को लेकर सुनहरी तस्वीर प्रस्तुत की है। वहीं कांग्रेस भी इस संसदीय सीट पर अपना दम ठोक रही है। भारत का सफर 2024 से 2047 भारत के अमृतकाल से शताब्दी काल तक भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत को आर्थिक शक्ति पूरे विश्व में बनाना है। 10वीं नंबर से हम 5वीं नंबर पर पहुंच चुके हैं। अगले 2-3 साल के अंदर हम 3 नंबर पर पहुंच जाएंगे, जर्मनी और जापान को पिछाड़ कर।
और प्रधानमंत्री जी की भी ये भी संकल्प है कि आर्थिक शक्ति के साथ भारत को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में एक नक्षत्र की तरह उभरना। एक कहावत है, जाके पाँव न फटे बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिस व्यक्ति को क्षेत्र के बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं, जनता के दुख दर्द का पता नहीं, तो वो क्या समझेगा। तो वास्तव में ये लड़ाई एक किसान और एक बड़े व्यक्ति या राजा महाराजा के बीच का चुनाव है। आम चुनावों में जहां राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए जतन कर रहे हैं, तो वहीं लोकतंत्र के इस पर्व में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग मतदाताओं को प्रेरित कर रहा है। निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में रैली निकालकर और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अपने वोटिंग अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में विगत दिनों डाक विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में डाक कर्मचारियों ने मतदान करने का प्रेरक संदेश दिया। लोकतंत्र के इस महापर्व में यूं तो हर नागरिक की भागीदारी अहम है, लेकिन पहली बार के मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और अपने दायित्व को शिद्दत से निर्वहन करने के लिए खास तौर पर प्रेरित किया जा रहा है। अपना वोट राष्ट्र हित में ही करें, इधर उधर की बातें सुनकर या छोटी मोटी समस्याओं को देखकर अपने वोट को या फिर किसी चीज में परिवर्तित, हमेशा अपना वोट हमें राष्ट्र हित में ही देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित का ही सोच के, क्योंकि हमारे देश का निर्माण हो, छोटी मोटी समस्याओं को लेके अपनी गली की, अपने मोहल्ले की ये समस्याओं को, ना कि सब चीजों को सोच विचार कर हमें वोट देना चाहिए। मैं यही सोचकर वोट डालूंगी कि जो गवर्नमेंट है, हम जिसको भी चुनेंगे अपने हित के लिए चुने, गवर्नमेंट हमारा सहयोग करे और जो भी कार्य हो वो हमारे उपयोग में हो। मेरा सभी माता बहनें, अपने जितने भी युवाएं हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी युवा ही है और युवा समझदार भी हैं, तो मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन है कि वो अपना जो भी वोट है अपनी इच्छा अनुसार दें। बुंदेलखंड, मालवा और चंबल की साझी विरासत को अपने में समेटे गुना संसदीय क्षेत्र अपने राजनीतिक रसूख के चलते पूरे देश में खास स्थान रखता है। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण में चुनाव होंगे। संसदीय क्षेत्र में 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और मतदान 7 मई को होगा। देखना है इस बार यहां से भाजपा को सफलता हासिल होती है या कांग्रेस कोई कमाल दिखाती है। गुना से राजेंद्र राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, भोपाल।